Can you really complete the CTET syllabus in just 60 days? Yes, it is possible. अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, प्रॉपर आप अपना डेली का 2 आवर्स 60 डेज तक देते हैं, तो आप इजीली CTET का पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर टाइम देने से अगर हम किसी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं तो यस, ये कंप्लीट हो सकता है। 60 डेज़ में हम पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास अगर ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो आप उनको रिवाइज भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सिर्फ 60 डेज़ में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जानवी फ्रॉम टैट पाठशाला। स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हो अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना, 60 डेज़ में कंप्लीट करना या उससे भी जल्दी, तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी और डेली के आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आप एटलीस्ट 1.5 आवर्स और 2 आवर्स दे सकते हो और अपने CTET की प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर आप हर सब्जेक्ट को कैसे टाइम दे सकते हो, कैसे आप अपनी नोट्स मेकिंग कर सकते हो, आपको माइंड मैप्स कैसे बनाने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन आपका अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यस, इफ़ यू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी मीन्स अगर आप प्रॉपर अपने तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एक सिलेबस को डिफाइन करते हैं कि मैं किस दिन क्या करूँगा या किस दिन क्या पढ़ूंगी, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता CTET क्लियर करने से और CTET में बहुत अच्छा आप स्कोर ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि आप इसको कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें कोई भी एग्ज़ाम अगर देना होता है तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो CTET के सिलेबस में हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। अगर आपको पेपर 1 देना है मीन्स अगर आप क्लास 1 to क्लास 5 तक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास 1 to क्लास 5 के लिए आपको देना होता है पेपर 1 एंड क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक को देना होता है पेपर 2। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अगर सिलेबस देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हम ये सारे सब्जेक्ट यानी पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास और पेपर 2 के 5 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास, इनको हम कैसे कवर कर सकते हैं 60 डेज़ में, ठीक है। जहाँ तक कि अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हैं, मतलब आप वो कैंडिडेट्स हैं जिनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ पेपर 1 देना है तो आप उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है ये। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि समय 30 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि CDP हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट है एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 भी हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट है और इसमें से आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स लेना पड़ता है पेपर 1 में। और अगर आपको पेपर 2 देना है तो या तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे या आप सोशल साइंस लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने 60 डेज़ के टाइम टेबल पे। 60 डेज़ मतलब 30 यानी 2 मंथ्स के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। सपोज एक मंथ में 30 डेज़ हैं एंड सेकेंड मंथ में 30 डेज़ हैं आपके पास, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप अपना CDP क्लियर कीजिए, क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपके पास नोट्स इसके अच्छे से बने हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो, ठीक है। पैडागोजी भी और चाइल्ड डेवलपमेंट भी, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो इसको आप स्टार्टिंग के 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरे सिलेबस को डिवाइड करके 7 डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो मैं आपको 60 डेज में बता रही हूँ कि आप CDP को 15 दिन दीजिए। उन 15 दिन में आप ये कर सकते हो कि आप 10 डेज में आप अपना सिलेबस देख लो, अपने सिलेबस में नोट्स कंप्लीट कर लो और लास्ट के जो 5 डेज बचेंगे यानी 5 डेज जो आपने इंश्योर करे हैं, उन 5 डेज में आप CDP से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मॉक पेपर्स एंड
वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी पैडागॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सारे सीडीपी के सिलेबस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, एंड 10 डेज में देना चाहती हूँ कि आप लैंग्वेज वाले पेपर को दीजिए। लैंग्वेज सबको ईजी लगती है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आप इसको भी 10 डेज इंश्योर कीजिए कि आप 10 डेज में दोनों लैंग्वेजेस को कवर कर लोगे, ठीक है। एंड देन मैथ्स एंड ईवीएस एंड साइंस, ठीक है, एक में आपको मैथ्स एंड ईवीएस लेनी है, एक में आपको मैथ्स एंड साइंस लेनी है, और अगर ये नहीं लेनी तो आपके पास होगी सोशल साइंस, ठीक है। तो ये हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आते हैं 60 क्वेश्चंस, राइट, दोनों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और अगर आप सिर्फ सोशल साइंस देना चाहते हो तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन, 60 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो इन बेसिक सब्जेक्ट्स को, मेन सब्जेक्ट्स को आपको 25 डेज इंश्योर करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आप अगर इनमें भी रिवीजन आप साथ साथ करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, सो इवन दो आपके पास 10 डेज बचते हैं, ठीक है, 10 डेज आपके पास रिमेनिंग रह जाते हैं, जिसमें आप रिवीजन और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आप ये बोलेंगे कि मैं कभी बिजी हूँ, कभी ऑफिस में बिजी हूँ, कभी स्कूल में बिजी हूँ, आप जो भी करते होंगे, अगर आप जॉब करते हैं और आप अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, तो देखिए आपको एक थोड़ा सा टाइम इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपना टाइम इंश्योर करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग के फर्स्ट टाइम अपना सीटेट दे रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर आप जॉब करते हो और आपके पास सिर्फ 2 to 3 आवर्स है देने के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लो अपना, ठीक है, कि मैं किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। क्योंकि अगर जब हमारे पास प्रॉपर फिक्स्ड होता है ना, तो आपको माइंड में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि आज मैं सीडीपी पढ़ूं या लैंग्वेज पढ़ूं या मैथ्स पढ़ूं, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया कि मैं सीडीपी पढ़ूंगी, सेकंड डे डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, थर्ड डे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, एंड फोर्थ डे लैंग्वेज, एंड सो ऑन। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप मैथ्स में वीक हो तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो, साइंस में वीक हो तो आप साइंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो तो मैं आई इंश्योर यू कि आपके लिए सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा सक्सेस रेट, अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हो तो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द 60 डेज टाइम टेबल। तो डेली प्लानर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले सीडीपी उठाइए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करते जाइए। ऑब्वियसली मेन सब्जेक्ट्स को आपको 25 डेज देने ही पड़ेंगे, एंड मैक्सिमम टाइम आप संडे को दे सकते हो। आप फ्री होते हो संडे को, तो संडे को आप रिवीजन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखिए कि आपको लास्ट के 5 ईयर 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। ओके, सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन अपना टाइम टेबल बनाएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या टाइम टेबल बनाया, ठीक है, और सीडीपी को आपने कितने डेज इंश्योर करे, राइट। और यहाँ इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज, सीडीपी के बेसिक लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो अप कर सकते हो। फेसबुक पे मैं आपको डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको डेली कॉन्सेप्ट बेस्ड रील मिलेगी, जिसमें आपको सीटेट की पूरी जानकारी मिलेगी। कभी कभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, कभी कभी आपको सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, और कभी कभी आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो जाइए जल्दी से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलोअप कर लीजिए, एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो आपने मुझे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मेनली प्रो टिप्स पे। मैं आपको क्या प्रो टिप्स देना चाहती हूँ। प्रो टिप यही है कि आप सबसे पहले सीडीपी भी कर रहे हो तो सीडीपी की पैडागॉजी भी साथ साथ करते जाइए। मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स की पैडागॉजी करिए, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस की पैडागॉजी करते जाइए, ठीक है, साथ के साथ वो होती जाएगी। सेकेंड थिंग कि आप प्रैक्टिस सेट पेपर ले लीजिए या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बहुत पेपर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसमें से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम तब तक ही चीज़ों को सॉल्व कर पाते जब तक हम एमसीक्यूज क्वेश्चन वाइज उसको सॉल्व ना करें, ठीक है। बाकी आपको इस चैनल पे भी मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करती रहूँगी। एंड
सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स ले लीजिए। अगर आप क्लास 1 to 5 ले रहे हैं तो 1 to 5 की ले लीजिए, पेपर 1 दे रहे हैं तो 1 to 5 की ले लीजिए, पेपर 2 दे रहे हैं तो क्लास 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी आप ले लीजिए। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि हर सब्जेक्ट की आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप हर चैप्टर के नोट्स बनाएं। ठीक है, अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाएं ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप बहुत अच्छे से उसको रिवीजन कर सकें। देखिए, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं या मैं जितनी भी एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी सिलेबस को बार बार रिपीट करते हैं तो हम उसमें ज़्यादा स्कोर ले पाते हैं, रेदर देन कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें, हमने बहुत सारे नोट्स बना लिए, हर सब्जेक्ट के हमने 2-2 3-3 टाइप के नोट्स बना लिए। नहीं, आप बस हर सब्जेक्ट का एक ही टाइप का नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आप हैंड रिटन प्रॉपर बना रहे हो तो आप अपने तरीके से बनाओ कि आपको किस लैंग्वेज में वो चीज़ समझ आती है। ठीक है, नोट्स बनाइए प्रॉपर हर सब्जेक्ट के और एक ही टाइप के रखिए और उन्हें ही दोबारा रिवाइज करिए और उनको रिवाइज करके फिर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। गॉट इट? चलिए, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब द टैट पाठशाला चैनल फॉर डेली एमसीक्यूज, रील्स एंड वीडियोज। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।